वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों ड्रामा सीरियल्स। और मेरे दिल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब यहाँ पर जो दानिया है जब वो वापस आती है सिर्फ अमर के लिए, लेकिन यहाँ पर तो अमर अभी भी सदफ का इंतज़ार कर रहा है, उसे शादी करने के लिए बेताब है। दानिया को इस बात की खबर होती है कि यहाँ पर सदफ उससे कभी भी शादी नहीं करने वाली, वो तो बिलाल अब्दुल्ला से अब शादी करने जा रही है, तो इसीलिए वो वापस आती है ताकि वो अमर को हासिल कर सके, क्योंकि वो भी अमर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है। जहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब यहाँ पर तो एक बार फिर जब दानिया और सदफ की मुलाकात होती है तो सदफ दानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पर सदफ दानिया से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द अमर मान ही जाएगा, उसकी शादी सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगी, क्योंकि तुमने सच्ची मोहब्बत की है उससे, देखना वो तुम्हारा ही बनेगा। जहाँ पर अब अमर अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, सदफ से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी भी उससे शादी हो पाएगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हारे बिना वो कभी भी नहीं रह सकता। उसका चेहरा साफ साफ, उसकी बातें साफ साफ ये बात बताती हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब सदफ एक बार फिर यहाँ पर दानिया से कहती है कि दानिया, अगर तुम इसी तरह हिम्मत हार के बैठ जाओगी तो वाकई में वो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हें उसको यकीन दिलाना चाहिए कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती। वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं अब उसकी नहीं बन सकती, उससे शादी नहीं कर सकती, उसे यकीन हो चुका है और अब वो सिर्फ तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा और उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। तानिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो दूसरी जानिब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला अब जब ज़ेवियर के पास आता है उससे मिलने के लिए, तो ज़ेवियर को इस तरह देखकर ज़ेवियर से कहता है कि देखो, तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतना लड़ रही है, इतनी कोशिश कर रही है और तुम इस तरह ना उम्मीदी उसे मत दिखाओ। ये बात सुनकर ज़ेवियर कहता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की, और हम ये आपका कर्जा कभी भी ज़िंदगी में नहीं उतार सकते, लेकिन मैं अच्छी तरह से सदफ से ये बात कर चुका हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरा इलाज नहीं हो सकेगा, मैं नहीं बच सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी जो हालत है। सदफ खामा में ज़िद लगा रही है, मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि सदफ जब तुमसे ये बात कह चुकी है तो मैं भी उसके साथ हूँ, तुम देखना हम तुम्हें बचा कर रहेंगे, चाहे तुम्हारे इलाज के लिए हमें किसी भी मुल्क, किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को क्यों ना ख़रीदना पड़ जाए, हम वो सब कुछ करेंगे जो हो सकेगा। ज़ेवियर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज अभी तक मुमकिन ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसका इलाज। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ज़ेवियर तो अब किसी भी अच्छे की उम्मीद नहीं रख रहा। दूसरी जानिब वो बिलाल अब्दुल्ला से यही कहता है कि मेरे चले जाने के बाद मेरी फैमिली का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, क्योंकि बाबा जिस तरह आपके बारे में यहाँ पर बताते थे, मुझे नहीं लगता कि आप वैसे बिलाल अब्दुल्ला हैं, आप बदल चुके हैं। और अगर बाबा ज़िंदा होते आपको इस हालत में देखते तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते। दोस्तों ये सारा कुछ आप